अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से पर्सनली सवाल किया। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब। चलते हैं और उनसे इस सवाल के बारे में बातचीत करते हैं। मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी को कैसे रोका जाए? स्पेशली हमारे नॉलेज में है कि पिछले दिनों जो ये वाक़या हुआ है मिशाल खान का, इसको अगर हम सामने रखें तो आप क्या कहेंगे कि हम मुआशरे को किस तरीके से इस किस्म की इंतहा पसंदियों से रोक सकते हैं? ये वाक़या जो है ख़ासकर इसमें चूँकि मजहबी पहलू पाया जाता है। क्या मज़हब ऐसा कहता है कि जब हम किसी शख्स को कोई गलत बात करता हुआ देखें, कोई जुल्म और ज़्यादती की बात करता हुआ देखें, खुदा और उसके रसूल के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई ऐसे नाज़ेबा बातें करता हुआ देखें, तो फिर हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए या क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए? मज़हब का अगर मुताला करें तो वो हमें ये बताता है कि कोई भी आदमी जो बहुत गलत है या थोड़ा गलत है उसको समझाना चाहिए। समझाने के बाद फिर समझाना चाहिए और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। अगर कोई बहस और गुफ्तगू यानी जैसे टेबल टॉक कहते हैं, इसका मौका हो तो उसे भी अच्छी तरह से गुफ्तगू बहस वगैरह करनी चाहिए। मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो नबी को भी इजाज़त नहीं देता कि वो दारोगा बने, मजबूर करे अपने मुखातब को कि वो उसकी बात माने, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वास्ता पड़ा था, बल्कि अम्बिया को, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से वास्ता पड़ा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरैश के कुफ़ार थे उनसे वास्ता पड़ा था। तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने बाकायदा उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इन पर मुसैतर नहीं हैं, यानी दारोगा नहीं हैं। आपका काम है कि आप जो हक़ आप पर नाजिल हुआ है उसे अच्छे तरीके से बयान कर दें, इबलाग कर दें उसका, यानी पहुँचा दें। यही मामला सुन्नत कह लें, आपका तरीक़ा कह लें, आपका उसवा है और कुरान की हिदायत है जो तमाम मुसलमानों को दी गई है। कोई मामला देखें कि दीन के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, कोई गलत बात हो रही है, तो आप दावत देने वाले की जगह पर खड़े हों, आप समझाने वाले की जगह पर खड़े हों। अगर आप महसूस करते हैं कि दूसरा आदमी इससे बाज नहीं आ रहा तो फिर आप गुरेज करें और दूसरे मौके को देखें जब फिर आप समझाएं। समझाने से आगे किसी को हक़ हासिल नहीं है कि वो दूसरे पर कोई ताद्दी करे, कोई जबर करे, कोई जुल्म करे। अगर वो करेगा तो खुदा के यहाँ जवाबदेह होगा। उसके इस अमल का जो वो सख्ती कर रहा है या ज़्यादती कर रहा है, वो खुदा फेवर नहीं करेगा। खुदा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शख्स दूसरे के ऊपर ज़रा भी जबर करे। तो अब अगर जबर की एक फ़िज़ा पैदा हो गई है हमारे यहाँ आम तौर पर लोगों में और ख़ासकर मजहबी बुनियादों पर, तो ये सीधी सीधी बात है कि हम कुरान मजीद की तालीम से हटे हुए हैं। इसका खुदा ज़िम्मेदार नहीं है, रसूल ज़िम्मेदार नहीं है, कुरान मजीद ज़िम्मेदार नहीं है। इसका ज़िम्मेदार वो लोग ख़ुद हैं जिन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया है। मैं इस बात को मान कर ये कह रहा हूँ कि जिस शख्स के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया सख्ती का, मान लिया कि वो शख्स बहुत ही गलत होगा, या हम फ़र्ज़ कर लेते हैं या यकीन कर लेते हैं कि वो शख्स बहुत ही गलत होगा, जितना भी गलत हो मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। और जो अपने जज्बात से चलेंगे, ज़ाहिर है वो खुदा के कहे से क्यों रोकेंगे, रसूल की बात क्यों मानेंगे, कुरान की तालीम पर अमल करना क्यों पसंद करेंगे? उनके तो अपने कुछ जज्बात हैं जिसका कोई ज़िम्मेदार नहीं पीछे खड़ा, ना खुदा, ना रसूल, ना कुरान मजीद, ना इस्लाम। उसने एक लम्हे के लिए भी कभी नहीं कहा कि कोई शख्स दूसरे पर जबर कर सकता है, खा वो दूसरा शख्स कितनी ही ज़ालिमाना बातें कर रहा हो। अगर वो डाकू बनकर इसके पास आ गया तो फिर तो ये मुकाबला करेगा। अगर वो जबर कर रहा है तो उस जबर से तो ये मुकाबला करके अपने आप को बचाएगा, कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सर, ये तो इसका दीनी पहलू है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी को जनरली बाशऊर करें, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन आम करें, लोगों को दीन का फ़हम दें, जनरली लोगों के अंदर शऊर बेदार हो कि हम चीज़ों को समझ के, सोच के फिर आगे बढ़ें किसी भी किस्म का एक्ट करने से पहले। ये तो एक वाक़या है, इसके अलावा भी हर पहलू से हम अपने आप को एजुकेट करके एक बेहतर जगह पे खड़ा करके तो फिर स्टेप लें। ये आपकी जो बात है ना, ये जो आपने फरमाई है, इसमें दो पहलू हैं। मुसलमान कौम को अगर समझाना है तो जब तक वो अपने आप को मुसलमान कहती है, जब तक वो कहती है कि मैं खुदा के हुक्मों की पाबंद हूँ, उस वक्त तक
ضروری ہے کہ مذہب کی بنا ہی پر سمجھایا جائے۔ عام انسانی تعلیم یا عام اخلاقیات جس کو دنیا مانتی ہے، دنیا جس پر چلتی ہے، وہ ان کے لیے کارگر ہو بھی نہیں سکتے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ میں اپنی عقل سے سوچوں کہ اچھے اخلاقیات کیا ہیں، جبکہ رسول کی بات میرے سامنے موجود ہے اور میں مان بھی رہا ہوں، وہی موجود ہے اور میں اس کو تسلیم بھی کر رہا ہوں۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہوگا تو غلط ہوگا، کیونکہ اخلاقیات کی جو تعریف میری عقل کرے گی اس سے بہت بہتر بات ہے کہ خدا نے جو رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی نے میرے شعور کے اندر جو اخلاقیات تھی اس کو جلا بخشی ہے، زندگی دی ہے کہ صحیح اخلاقیات ہوتی کیا ہیں۔ تو اس لیے اگر مسلمان قوم کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن مجید سے وعدے کریں، نبی کی احادیث سے وعدے کریں، علماء نے جس طرح دین کی شرح و وضاحت کی ہے اس سے آپ بات سمجھائیں، اور یہ لازمی بات ہے، سمجھانا چاہیے۔ آپ کی بات سر، یہ سمجھانا دین کا فہم عام کرنے سے ہی ہوگا نا؟ بالکل، تو سر دین کا فہم عام کرنے کا پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے لیے اوپن ایٹماسفیئر کی جائے، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا جائے، لوگوں کو خود سے اڈاپٹ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اڈاپٹ کریں، اور کس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری قوم کا یہ اس وقت مزاج نہیں ہے عمومی طور پر۔ ہمارا مذہب جو ہے مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے نا، تو ہر فرقہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں دین وہ اصل ہے۔ دوسرا فرقہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں یا جو میرے تصورات ہیں وہ خدا کی بات ہے اور وہ رسول کا فرمان ہے۔ اب یہ دونوں اپنے آپ کو حق پر اور اپنے علاوہ کو باطل پر سمجھتے ہیں، اس سے یہ فرقہ بنتا ہے۔ اگر ایسا ہو نا کہ میرا خیال ہے کہ میں قرآن مجید سے صحیح بات سمجھاؤں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، اور آپ جو بات سمجھیں میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ٹھیک ہو، مجھے غلط لگ رہی ہو۔ دوسرے کی بات کے صحیح ہونے کا امکان مانیں اور اپنی بات کے غلط ہونے کا امکان مانیں، تو فرقہ نہیں ہوتا۔ سر گویا ہمارے اندر رواداری ہو، اس کے نتیجے میں رواداری ہوگی۔ اگر یہ بنیاد ہوگی تو پھر رواداری ہوگی۔ تو جب رواداری ہوگی تو آبویسلی پھر انتہا پسندی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ خدا سے زیادہ رواداری کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر وہ رواداری کرنے والا نہ ہوتا تو کفار کو بھوکا مار دیتا اور مسلمانوں کو نعمتوں کے ڈھیر دے دیتا۔ وہ رب العالمین ہے نا، تو وہ رب العالمین ہے، اور اس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنے علاوہ کسی کو جینے نہ دو۔ آج ہم انسان کے نام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جنم لینے والے جس قسم کے بھی مسائل ہیں ان سب سے نبردآزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھیں۔ جو ہدایات ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتی ہیں ہمیں اس کے مطابق ہی اسی جگہ کھڑے ہونا ہے جہاں وہ ہمیں کھڑا کریں۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نے کے بان۔